कैसे हो बेटा? नाउ अगेन वेलकम टू आवर लॉकडाउन लेक्चर सीरीज इन हीरादेवी राधेश्याम अग्रवाल श्री महावीर मारवाड़ी जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस गोंदिया। कैसी है आप लोग की सबकी सेहत? मजे में हो? ओके। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक सीबीएसई में काफी डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन स्टेट बोर्ड का जो नया बुक आया है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज की है। ठीक है। एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज यूजेस और यू मे कॉल्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर। नाउ कम टू फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ पोलन ग्रेन। इसका मतलब जब कभी भी कोई व्यक्ति जब नेचर में कोई प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो उस समय कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है कम हो जाता है। उस इम्यून सिस्टम कम होने से उनको एलर्जिक रिएक्शन होती है, और वो एलर्जिक रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि कोई ना कोई फॉरेन सब्सटेंस जो कि एक पोलन ग्रेन के रूप में बॉडी में एंटर हुआ है, और बॉडी में जो एंटर होगा वो स्किन सरफेस पे भी हो सकता है या नोज के थ्रू, नेसल कैविटी के थ्रू आपके लंग्स तक भी ट्रैवल कर सकता है। ऐसे समय पर कुछ रिएक्शंस होती है बॉडी में, एंड यू कॉल दैट रिएक्शंस एज एलर्जिक रिएक्शंस। एंड ड्यूरिंग दिस एलर्जिक रिएक्शंस ए ब्रोंकियल इन्फेक्शन में ऑकर, और वो ब्रोंकियल इन्फेक्शन जो होता है वो एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है विच इज जनरली कॉल्ड अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सो दैट ऐसे समय पर कुछ लोगों को पोलन ग्रेन के द्वारा रनिंग ऑफ नोज हो सकता है, स्नीजिंग फिनोमिना हो सकती है, ईचिंग हो सकता है स्किन सरफेस पे, कुछ बॉडी पार्ट में रैशेस आ सकती है, स्वेलिंग हो सकता है। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर। ठीक है। सम मेडिसिन आर अवेलेबल, एलर्जिक रिएक्शंस की कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, उस मेडिसिन के थ्रू आप क्योर हो जाओगे। तो ऑब्जर्व वन पॉइंट हियर, पार्थेनियम which you call carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat, ठीक है, which causes pollen allergy, जिसको अपन कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। इसके द्वारा भी नेचर में बहुत ज्यादा बीमारियां जो है पोलन ग्रेन से क्रिएट हो रही है। सो दैट यू शुड टेक केयर। इसलिए ऐसे समय पर क्या करना है, केयर करना है। अरे एलर्जी जो है काफी कम भी हो जाएगी, क्योंकि अब अपने को हमेशा क्या यूज करना है, मास्क यूज करना है। कम टू सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन, इसको आप क्या बोलोगे? न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन मींस, इसका मतलब पोलन ग्रेन जो है दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है पोलन ग्रेन में है, और आज की तारीख में एक फैशन बन गया है कि फूड सप्लीमेंट के रूप में वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जो मार्केट में पोलन के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल करके दिया है, एक टैबलेट के रूप में, सायरप के रूप में। ठीक है। पोलन कंजम्पशन का उपयोग जो है, पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा उपयोग टैबलेट्स के रूप में, सायरप के रूप में यूज कर रहे हैं जनरली एथलीट्स, सो दैट द एनर्जी गेट मेंटेन, जिससे उनकी एनर्जी जो है क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, पोलन वायबिलिटी। ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसमें ऑलवेज रिमेंबर में दिया हुआ है ये पॉइंट, पोलन वायबिलिटी। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबल? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वायबिलिटी? वायबिलिटी का मीनिंग होता है कि पोलन ग्रेन जब नेचर में आ चुका है, एंथर के डेहिसेंस के कारण पोलन ग्रेन जब नेचर में आ गया, लैंड सरफेस पे आ गया, तो वो कितने समय तक जिंदा रहेगा, और उस जिंदगी के दौरान वो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर के कांटेक्ट में आ गया, तो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। अगर वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आया तो वो पोलन ग्रेन जो है अल्टीमेटली वेस्ट हो जाएगा और लैंड सरफेस पे फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। दैट्स व्हाई आवर टॉपिक इज पोलन viability. When once they are shed, pollen grains have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. अगर उसको fertilization करना है, उसी फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर अगर उसको बैठना है, तो बराबर पोलन वायबिलिटी जो है शो करेगा, जो कुछ मिनट से, कुछ प्लांट में कुछ मिनट्स में रहता है, कुछ प्लांट्स में आवर्स में पोलन वायबिलिटी शो करता है, और कुछ प्लांट्स में ईयर्स में पोलन वायबिलिटी जो है शो करता है।
The period for which pollen grain remains viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. pollen grain को जो specific temperature चाहिए, specific humidity nature की मिलनी चाहिए, तभी तभी pollen grain जो है viability show करेगा. Take some examples. Particularly when some plants belonging to rice and wheat, the pollen grain lose viability within 30 minutes of their release. But when you observe some plants belonging to family Rosaceae, Leguminaceae, and Solanaceae, they maintain viability for months. Means from 6 months to 1 year, the pollen grain remains viable. उस समय ही अगर पोलन ग्रेन को स्पेसिफिक फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्टिग्मा पार्ट अगर मिल जाता है तो पोलन ग्रेन जो है मेल गमीटोफाइट में कन्वर्ट होके मेल गमीट्स बना लेगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेस करेगा. ठीक है. Now come to next point called pollen storage or you may call it pollen banks. आपने देखे हो कुछ शहरों में स्पर्म बैंक्स भी अवेलेबल हैं, ब्लड बैंक अवेलेबल है. इज इट क्लियर? उसी प्रकार पोलन बैंक्स भी अवेलेबल है. नाउ क्यों जरूरत पड़ रही है पोलन बैंक की? पोलन बैंक की जरूरत इसलिए पड़ रही है जिससे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की जा सके जो क्रॉप ब्रीडर्स करते हैं. ठीक है. जिसके कारण पोलन ग्रेन को आप स्टोर कर सको लो टेम्परेचर में -196 डिग्री सेल्सियस में इन लिक्विड नाइट्रोजन. -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में आप पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो, जिसको एक बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है क्रायो प्रिजर्वेशन. क्या बोला जाता है इसको? क्रायो प्रिजर्वेशन. Such stored pollen can be used as pollen bank, similar to seed bank in crop breeding programs, which is very much useful for every plant breeders. जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्लांट ब्रीडर्स को. इसलिए पोलन बैंक्स की भी डिमांड जो है आज की तारीख में बहुत ज्यादा है. यहाँ देखिए कुछ आपको डायग्राम्स पिक्चर्स बताया है जिसमें पोलन के कुछ प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो. एक बी पोलन है जो इंग्लैंड से 30 टैबलेट्स का पैकेट में आता है. पोलन के साइरप्स भी अवेलेबल हैं जो एनर्जेटिक डोज के रूप में बहुत सारे एथलीट्स जो है यूज करते हैं. नाउ स्टेट बोर्ड में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस साल फाइंड आउट में, व्हाई पोलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. फाइंड आउट का एक स्क्वायर बना हुआ है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन व्हाई पोलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स? फॉसिल्स कई सालों तक, कई जिंदगी तक पोलन ग्रेन जो है एज इट इज जो है नेचर में अवेलेबल रहता है. उसकी डेथ नहीं होती, वो डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता. व्हाट इज द रीजन? इसका एक ही रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो अपन ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में पढ़े हैं. क्योंकि स्पोरोपोलेनिन ही एक ऐसी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलीज के रिएक्शन के द्वारा भी वो डिग्रेड नहीं होती. इवन सम एंजाइम्स इफ दे रिएक्ट ऑन पोलन ग्रेन, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म नेचर में जो अवेलेबल है, सॉइल सरफेस में कुछ बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं, दे कांट डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन. दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज ए फॉसिल. इसलिए पोलन ग्रेन जो है एज ए फॉसिल के रूप में उपयोग में किया जाएगा. समझ में आ गया? इफ any queries there, please call me or give a message. Okay, thank you.